विद्युतीय क्षेत्र बनता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। तो गतिमान आवेश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनता है। बल यहाँ लगेगा, यहाँ सिर्फ लगता है F बराबर EQ, F बराबर सिर्फ EQ फोर्स लगेगा, और यहाँ पर F बराबर Q क्रॉस B वेक्टर प्लस E वेक्टर लगता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि ये गतिमान आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब ये धारावाही चालक नहीं है, ये धारावाही चालक नहीं है, ये धारावाही चालक के रूप में नहीं कार्य करता है, तो इस कंडीशन में लगता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, और बल के रूप में देखा जाए तो केवल F बराबर EQ लगेगा। आगे देखते हैं कि ये इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल। चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम वहां पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। बी वेक्टर से सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, बी वेक्टर से सूचित करेंगे, सदिश राशि होती है। बी बराबर, यदि बी वेक्टर देखा जाए तो वहां फाई पढ़े थे ई डॉट ए, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ जब फाई निकाला जाता है तो ये लिखा जाता है बी डॉट ए, बी डॉट ए, मतलब बी बराबर देखा जाए तो फाई बाई ए हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है, ऐसे इस चीज को हम आगे भी पढ़ते हैं। तो ये सदिश राशि है, बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। यदि इसकी मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन, मात्रक देखा जाए तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाता है, या इसको लिखते हैं वेबर, इसी को लिखा जाता है वेबर। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है ये फाई बी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, और इसका मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक होता है वेबर, WB से डिनोट करते हैं। तो एक मात्रक तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको लिखा जा सकता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को बोलते हैं टेस्ला, मतलब एक टेस्ला बराबर होता है, टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हो जाता है 1 टेस्ला। तो तीन मात्रक देखें, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या क्या हो गया, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन एम्पियर मीटर। यदि बीमा का बात किया जाए, बीमा, तो बीमा देखिए क्या, बी बराबर है फाई बाई ए, मतलब लिखेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर, तो ये हो जाएगा mL/-2, और ये हो जाएगा एम्पियर है तो ए, और मीटर है मतलब L से L मरा m, ये हो जाएगा L0T-2 और A-1, इसी को लिखा जाता है m L0T-2 I-1 भी लिखते हैं। तो ये हो जाता है बीमा। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का मान अनुभव किया जाता है, और सैद्धांतिक रूप में इसका मान अनंत दूर तक होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके इर्द गिर्द ही होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हम लोग देखते हैं, यह चुंबक होता है, तो इसके चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये यदि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाता है, साउथ पोल में जाता है। इसको इस तरह से दिखाएंगे। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, क्योंकि यहाँ धारावाही चालक पढ़ रहे हैं, तो धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जहां पर चुंबकीय बल का मान अनुभव किया जाता है। सैद्धांतिक रूप में अनंत दूर तक होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके इर्द गिर्द होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इस चैप्टर में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें मेन चीज पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र का आखिर परिमाण होता कितना है और कैसे निकाला जाता है, यह चीज देखा जाता है, और इसकी दिशा कैसे होती है।
तो दिशा के बारे में मेनली पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होता है और यह किस तरह से दिशा निकाला जाता है, कौन कौन से तरीका होता है निकालने का, यह चीज देखेंगे। तो सबसे पहले एक धारा से बहती हुई, किसी भी चालक से बहती हुई धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र जो बताए थे सबसे पहले 1820 ईस्वी में ओरेस्टेड ने बताया था। ओरेस्टेड के बाद इसके बाद कई वैज्ञानिक आए, जैसे एम्पियर आया, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आया, तो उसके द्वारा हम इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। और परिमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो थे बायो-सेवार्ट। और बायो-सेवार्ट ने एक परिमित चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, मतलब वो पॉइंट चार्ज के लिए एक चालक रहेगा उसमें बहुत अल्पतम लंबाई के लिए निकाला गया था। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकाला जाता है। हो गया। तो देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा। चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चालक से यदि धारा बह रहा है तो इसका प्रमाण जो है कि चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना हो जाती है। उसकी सबसे पहले प्रमाण जो दिया था वो ओरेस्टेड दिया था। क्या दिया था? ओरेस्टेड ने दिया था। ओरेस्टेड ने दिया। कब दिया? 1820 में। और इन्होंने इसके पास एक मैग्नेटिक सुई लाया और इससे धारा प्रवाहित किया तो देखा कि इसमें विक्षेप मिला। यदि इसकी धारा को बदल दिया, धारा इधर बहा दिया, तो इसमें जो सुई था उसकी विक्षेप की दिशा बदल गया। अब कि इस तरह से तो दिशा बदल गई, ये बात बताया। इसके बाद एम्पियर ने मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, वो बताता है दिशा। ये तो बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, एक बहती हुई धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये ओरेस्टेड ने बताया। क्या बताया? ये धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ये ओरेस्टेड ने बताया। इसकी परिमाण कितना होगा ये चीज नहीं बताया। अब इसके परिमाण बताने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण जो बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो बताया वो थे पहला बायो-सेवार्ट। लेकिन परिमाण निकाला ये बायो-सेवार्ट ने। लेकिन दिशा के संबंध में बहुत सारे, जैसे मैक्सवेल बोला, सबसे ज्यादा यूजफुल हुआ यही मैक्सवेल, एम्पियर, स्क्रू नियम और मैक्सवेल का ही दक्षिण हस्त नियम था, एम्पियर था। ये सारे लोग दिशा के बारे में। तो दिशा कैसे निकाला जाता है? सबसे ज्यादा हम स्क्रू के नियम का प्रयोग करते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में कहता है, वो हम लिख देते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में क्या बताया? तो ये प्रमाण हो गया, ओरेस्टेड ने बताया। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो-सेवार्ट ने पढ़ा।
और दिशा मैक्सवेल और एम्पियर और स्क्रू के नियम से निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दिशा मैक्सवेल ने कैसे बताया, दिशा कैसे बताया। मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या बताया ये? यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है तो कर्ल ऑफ फिंगर मतलब अंगुलियों की शेष मोड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करती है तो उसके अंगुलियों की शेष मोड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, क्या बताया? किसी व्यक्ति के दाएं हाथ की अंगूठा उसकी विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है तो अंगुलियों का शेष मोड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। धारा प्रवाहित कर दिए, ये धारा प्रवाहित कर दिया गया और यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे तो धारा की दिशा में, और अंगुलियों की शेष मोड़, ये अंगुलियों की शेष मोड़ ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो ये क्या होगा? अपवर्ड्स, मतलब बाहर की ओर। यहाँ होगा दिशा क्या? बाहर की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। यदि ये धारा ऐसे बह गया तो अब ऐसे करेंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ऐसे ऊपर आ रहा है, ये ऊपर, और ये ऐसे क्या किए? ऐसे अंदर की ओर प्रवाहित हो, ये इनवर्ट्स लीजिए, ये क्या होगा? इनवर्ट्स। और यहाँ पे क्या हुआ? अपवर्ड्स, यहाँ हुआ अपवर्ड्स। तो ऐसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से विद्युत धारा निकालते हैं। हमें ऊपर की ओर विद्युत धारा रहेगा तो इनवर्ट्स होगा अंदर की ओर, ये अंदर की ओर हो गया इनवर्ट्स, और ऊपर की ओर जब होगा तो ये अपवर्ड्स होगा, ये विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, किसी व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठा इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि यह विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है तो अंगुलियों की शेष मोड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। यदि किसी चालक से विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो ऐसे हम पकड़ेंगे तो ये जा रहा है अंदर की ओर, ऐसे हम पकड़ेंगे तो ये अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ आएगा ऐसे तो ये देखिए ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसे ऊपर की ओर, तो ये अपवर्ड्स हो गया और ये इनवर्ट्स हो गया, ये इनवर्ट्स हो गया अंदर की ओर। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा परिमाण निकालते। उसी तरह एम्पियर के तैरने का नियम आया था, वो बोला कि यदि किसी व्यक्ति की कल्पना की जाए कि व्यक्ति का मुंह विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है तो हाथ का विक्षेप जो होगा, इस तरह से हाथ का विक्षेप जो करता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो ये हो गया मैक्सवेल। एम्पियर स्क्रू का नियम कहता है कि मान लेते हैं स्क्रू हम ऐसे कस रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस दिशा में हम घुमाएंगे उसी दिशा को क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। जैसे हम ऐसे खोलेंगे तो ऊपर की ओर आएगा, तो ये धारा ऐसे बहेगा,
तो ऊपर की ओर विद्युत धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर बताएगा, अंदर ले जाएंगे तो स्क्रू अंदर जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र इनवर्स होगा। तो ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त और स्क्रू नियम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ पाता। तो यहाँ से हम दिशा को ज्ञात करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बायो-सेवार्ट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकाला जाता है, ये देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।